देखो तो कल की क्लास में आपको लिमिट का कुछ क्वेश्चन हुआ था, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट इसमें भी है, लेकिन जो है इसमें लिमिट के आधार पे पढ़ना नहीं है, उसको हम लोग दूसरे विधि से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग 11वीं क्लास में लिमिट पढ़े हैं, तो वही लिमिट जो है इसमें भी है, लेकिन उसको हम लोग स्किप करके उसी को दूसरे मेथड से पढ़ रहे हैं। बात समझ में आया? तो अभी आपका चल रहा है चैप्टर क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। और इसके आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। चलो तो उस क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले निकाल के देख लीजिए। डेफिनिट इंटीग्रेशन, देखो कल के क्लास में लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ था, वो सबका कंप्लीट हो गया है। तो अब उसी के आधार पे आज हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो किताब लाए हैं क्या? बता, किताब कोई नहीं लाया है? तुम लोग ना एक दिन सब पिटाओगे बढ़िया से, जितने आगे बैठते हो किताब के लिए एक दिन इतना पिटाओगे कि फिर मतलब होश नहीं रहेगा खड़ा होने का। बता दे रहे हैं, तुम लोग का आदत जो है बहुत खराब है। क्लास आओगे करने, विदाउट किताब का आ जाओगे क्लास में, एक दिन बढ़िया से थुराओगे सभी को ही। बताओ, इतने आदमी में मात्र एक आदमी के पास किताब है, तो एक आदमी पढ़ने आ रहे हैं और आदमी बैठने आ रहे हैं ना। समझ रही है? पिटाई तुम ही आगे बैठती है, सोच लो। बहुत दूर से बहुत भारी क्या, 5 क्विंटल हो जाता है। तो सारा नोट्स ढो के लाना, ले जाना जरूरी है। एक और आपका कॉपी रखो, घर पे जाके नोट्स बनाओ। अब तुम लोग क्लास में फेयर बनाएगी तो भारी तो होगा ही। देखो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई और x है tan x और बटा में sec x इंटू cosec x और dx है। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। नहीं, सब सीट तो खाली है, भले नहीं दिखाई दे पीछे ही रहो। चलो जल्दी आगे, नहीं सुनी? देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे सोच समझिए। तो सबसे पहले इसको माना जाएगा लेट i इक्वल टू 0 टू पाई और x tan x और बटा में क्या है sec x इंटू cosec x और dx। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया गया। ठीक है, अब देखो आप लोग को एक प्रॉपर्टीज बताया गया था, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या था, 0 टू a f इंटू ए माइनस एक्स। और क्या ये प्रॉपर्टीज याद है? तो इसी प्रॉपर्टीज का अभी अप्लाई होगा इसमें। अब जहां जहां पर x है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू पाई एक्स है तो ये क्या होगा, पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स है तो ये क्या होगा, पाई माइनस एक्स। और बटा में देखो सेक एक्स है तो सेक पाई माइनस एक्स इंटू कॉस एक पाई माइनस एक्स और फिर क्या डी एक्स। और 0 टू पाई और यहां पर ही क्या होगा, पाई माइनस एक्स और टेन पाई माइनस एक्स टेन एक्स ही होता है, मालूम है ना फॉर्मूला। टेन पाई माइनस एक्स बराबर क्या, माइनस नहीं होता है, माइनस लिखवाए है क्या किताब में है? पाई माइनस एक्स, अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसमें टेन और साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा माइनस में ना।
ठीक है, तो ये माइनस को हम पहले कर सकते हैं, बताओ। और फिर बटा में देखो, ये सेक पाई माइनस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। इसका भी माइनस है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और कॉसेक एक्स है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, साइन और कॉसेक प्लस होता है, तो कॉसेक का प्लस रहेगा, तो सेक क्या होगा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। तो अब देखो आपका i इक्वल टू 0 टू पाई, और फिर क्या है, पाई माइनस एक्स इंटू क्या 10x, और पूरा के बटा सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स और dx। बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब आपको जो है दो इक्वेशन मिला, अब ये दो इक्वेशन को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो इसको हटा दे, इस प्रॉपर्टीज को, समझ गया है ना, चलो ठीक है। और देखो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो जब ऐड करेंगे तो i और i ऐड होगा, तो क्या होगा 2i, और फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, और फिर x है 10x, और बटा में फिर क्या है सेक x इंटू कॉसेक x dx, प्लस फिर क्या होगा, अच्छा यहाँ कॉसेक, देखो अब ठीक है। तो देखो 0 टू पाई, और ये सेकेंड इक्वेशन का हर चीज क्या है बताओ, पाई माइनस एक्स इंटू क्या 10x, और बटा में सेक x इंटू कॉसेक x, और फिर क्या dx। बोलो इस समझ में आया कि नहीं। चलो तो इसमें थोड़ा पूछ लेते हैं, चलो तुम खड़ा हो जाओ साहिल, बताओ तो इसमें क्या अब किया जाएगा, इसमें अब क्या करेंगे हम, नहीं मालूम, कल नहीं थे, बहुत अच्छी बात, तुमको एकदम मेडल मिलेगा एब्सेंट के लिए, जबकि सबको बोला गया ना कि एब्सेंट नहीं करना है, फिर भी एब्सेंट। चलो तुम इसमें खड़ी हो जाओ, चलो बताओ इसमें क्या करेंगे, और कुछ कॉमन, बैठो तुम खड़ी हो जाओ, बताओ तो क्या कॉमन होगा इसमें, बैठो, सुना सुना भी नहीं होगा, बताओ क्या बोली है क्या कॉमन, एक्स 0 पाई बाई 2, भकलो सब, यहाँ सीधा भी बोली है कि 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन और dx कॉमन लीजिए, ये भी तुम नहीं सुन पा रहे हो, गजब स्थिति है। बैठो, अभी क्या हो जाएगा 2i, और 0 से पाई, और फिर क्या कॉमन dx, तो यहां पर क्या बचेगा बताओ, x tan x, और बटा में क्या सेक x इंटू कॉसेक x, अब प्लस क्या होगा पाई माइनस x tan x, और बटा में सेक x इंटू कॉसेक x। बोलो ठीक है। अब देखो दोनों का एलसीएम बराबर है, तो ऊपर में ये दोनों ऐड होगा, और ऐड होगा तो दोनों में से 10x कॉमन ले सकते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा 0 से पाई dx, और ये दोनों में से 10x कॉमन, तो यहां पर x, और यहां पर क्या बचेगा प्लस पाई माइनस x, और दोनों का एलसीएम बराबर है, तो सेक x इंटू
cosec x। अब x x कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 0 to पाई dx, और पाई को पहले लिख सकते हैं पाई tan x, और बटा में क्या sec x इंटू cosec x। बोलो कोई दिक्कत? अब इसमें देखो पाई जो है कांस्टेंट है, क्या होगा बाहर आएगा, तो पाई 0 to पाई dx, और आप लोग tan x का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है sin x, और बटा में क्या, और ऐसे का व्युत्क्रम क्या होता है 1 बाई cos, और cosec का व्युत्क्रम 1 बाई, बोलो होता है, कोई दिक्कत? और देखो इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले छोटा करते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? बताओ तो कटेगा कौन, cos x कट गया, और देखो पाई 0 to पाई dx, और कुल मिलाकर हाई sin x और sin x है, तो ये प्लॉट के गुना होगा तो क्या बनेगा sin स्क्वायर x। तो अब देखो इतना जब ये बनेगा तो इसका फॉर्मूला हम बताए हुए हैं, पाई 0 to पाई, और sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos 2x, और बटा में क्या 2, बोलो होता है, और फिर क्या, तो देखो पाई, और इंटीग्रेशन जो है यहां पर हम ऐसे ब्रैकेट में ले ले, और फिर क्या करते हैं इसका गुना, तो 1/2 क्या होगा बाहर, और 0 to पाई और dx, माइनस फिर क्या इंटीग्रेशन 0 to पाई, और फिर क्या cos 2x, और क्या, और 1/2 है यहां पर आ जाएगा, और फिर बड़ी ब्रैकेट। बोलो कोई दिक्कत? जब यहां पर अलग अलग करोगे तो 1/2 माइनस cos 2x/2 आएगा, और उसके बाद गुना, तो यही आएगा। तो अब देखो पाई इंटू 1/2, और dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, और लिमिट 0 to पाई माइनस 1/2, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin 2x, और बटा में 2, और लिमिट इसका 0 से पाई, ठीक है, और फिर बड़ी ब्रैकेट। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आया? अब देखो इसके बाद में क्या है, अब पाई इंटू 1/2 है, और x के जगह पाई, और एक बार 0, तो x के जगह पाई रखेंगे तो पाई ना आएगा, और 0 का खत्म, माइनस 1/2, और यहां पर फिर क्या आएगा sin 2x है, तो sin 2 पाई, बोलो होगा sin 2 पाई, और बटा में क्या 2, माइनस sin 0/2 होगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, क्या ज्यादा ब्रैकेट हो रहा है क्या? अरे मध्यम ब्रैकेट ही है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर फिर 12 नहीं ना दे सकते हैं। तो अब देखो क्या हो जाएगा पाई, और फिर यहां पर क्या पाई/2, माइनस 1/2, और sin 2 पाई का मान क्या होगा यानी 360 डिग्री, 0 होता है, तो 0 तो ये खत्म, और ये भी खत्म, तो 1/2 इंटू क्या 0, तो पाई का गुना तो क्या होगा पाई स्क्वायर, और बटा में आई सब खत्म। अच्छा 2i बराबर ये सब चलते आ रहा है, तो यहाँ पर गुना 2 हो गया, समझ में आया? अरे 2i पहले से आ रहा था, ये सब 2i के बराबर था, तो 2 आएगा, तो यहाँ पर 2, तो 2 दूना 4, आप इसे लिख सकते हैं पाई स्क्वायर बटा 4। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्या ज्यादा बड़ा है? एक कुछ भी बड़ा नहीं, इससे भी बड़ा बताते हैं, बताएं?
नहीं। चलो देखो, एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, 0 to π/2 और साइन स्क्वायर एक्स और पूरा के बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स है। दिखाई दे रहा है क्या? ऐसे साइन एक्स है और इंटू क्या कॉस एक्स है। इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत बड़ा है, 2-3 बोर्ड होगा। बाप रे, कोई बात नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, समझ में आने से ना मतलब है, समझ में तो आएगा ही। चलो देखो, अब इसको मान लेते हैं, लेट i इक्वल टू 0 to π/2 और साइन स्क्वायर एक्स और बटा में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। इसको फर्स्ट इक्वेशन माना गया। इसको कौन इक्वेशन? फर्स्ट। बोलो कोई दिक्कत? अब इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में क्या है कि प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है। इसके पहले प्रॉपर्टी बताए है ना, a माइनस एक्स, तो वही अप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा 0 to π/2 और साइन स्क्वायर एक्स है तो π/2 माइनस एक्स अब 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स। और क्या, अब देखो 0 to π/2 और साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 90 माइनस एक्स, ये भी कॉस एक्स इंटू क्या डी एक्स। अब देखो इसको सेकेंड इक्वेशन माना जाए, बोलो समझ में आया? अब देखो इसके बाद में फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करना है। फर्स्ट और सेकेंड को तो देखो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो i और i ऐड करेंगे तो क्या होगा 2i, और इधर देखो 0 to π/2 और क्या साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 to π/2 फिर क्या कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा आप लोग देखिए यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स है, हम इसे 1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? अब ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा 0 से π/2 dx कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और बटा में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस फिर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स और बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अब दोनों का एलसीएम देखो बराबर है, तो क्या हो जाएगा 0 to π/2 dx। बात नहीं कीजिए आप लोग। अब यहां पर ही क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और दोनों का एलसीएम समान है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो तो आई दोनों का मान क्या होगा 0 to π/2 dx और 1 अब क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, लेकिन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहता था साइन 2x आता, तो हम इसमें क्या करते हैं 2 और 2 का गुना और भाग, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अब बटा में क्या। बोलो कोई दिक्कत? अब फिर देखो 0 से π/2 और dx, और यहां पर क्या होगा 1/2 का 1 में गुना, 2 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है साइन 2x, तो यहां पर हो जाएगा साइन 2x और पूरा के बटा 2।
0 to पाई बाई 2 dx, और इधर देखो आई पलटेगा तो क्या होगा, पलटेगा तो 2 अब आता 2 प्लस साइन 2x, फिर देखो 0 से पाई बाई 2 dx और 2/2 प्लस साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x। आप लोग बताइए यहां तक सब कंप्लीट है, किसी को कोई डाउट, नहीं तो बाद में कहोगे फिर से एक बार, तो एक बार फिर नहीं मिलेगा, एक बार आपको वीडियो में ही देखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम पहले ही बताए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ये देख लो 2 बोर्ड के समान हो गया कि नहीं, 2 लाइन मतलब 2 पेज। अब देखो फिर क्या होगा, बटा के जोड़ घटाओ तो आता है, वही करना है। तो 0 to पाई बाई 2 और क्या dx, और फिर देखो यहाँ 2 अब बाटा में, अब इसके बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है, तो 1 और इसका एलसीएम यही होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, और 2 का 1 में गुना तो 2 प्लस क्या 2 tan स्क्वायर x, आप पहले से ही क्या है 2 tan x। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो इसके बाद में 0 to पाई बाई 2 और dx। अच्छा आप लोग देखिए नीचे में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x, और बटा में क्या है, देखो इसको हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x आप प्लस क्या 2। बोलो कोई दिक्कत। फिर देखो 0 to पाई बाई 2 dx और 2 1 प्लस tan स्क्वायर x का मान क्या होता है सेक स्क्वायर x है, तो सेक स्क्वायर x, और सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन तो क्या बचेगा tan स्क्वायर x प्लस tan x आप प्लस क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है इतना। अब देखो 0 to पाई बाई 2 और सेक स्क्वायर x dx, और बटा में क्या है tan स्क्वायर x प्लस tan x और प्लस क्या 1। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब इसमें tan को मानना पड़ेगा z के बराबर, tan को मानेंगे तो ऊपर वाला क्या होगा आ जाएगा। देखो अब इसमें मानते हैं लेट z बराबर क्या tan x, और इसको माने हैं तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dz बराबर क्या आएगा सेक स्क्वायर x और dx। बोलो कोई दिक्कत। चलो बात नहीं करो। अब बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, आप लोग समझ रहे हैं राउंड इसका कहां से चल रहा है, ऐसे 1 लाइन 2 लाइन ये तीसरा लाइन है, ठीक है। आगे देखो अब इसको जब डिफरेंशिएट किया गया तब ये फंक्शन जो है अब कथी में बदलने वाला है जेड में, तो ध्यान रखिएगा जब फंक्शन बदलता है तो लिमिट भी बदलता है, जब फंक्शन बदलेगा तो लिमिट भी क्या होगा लिमिट भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर z बराबर tan x है, तो यहाँ z का x का मान पहले क्या है 0, यहाँ पर लिखेंगे व्हेन, यानी जब x बराबर 0
तो जेड बराबर tan x है ना, तो ये क्या होगा, tan 0 होगा। x का मान क्या, तो बताओ tan 0 का मान क्या होता है, tan 0 का मान 0, और फिर x का मान क्या है बताओ, पाई है x का मान, अच्छा पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 है, तो z बराबर tan पाई बाई 2 होगा। tan पाई बाई 2 का मान इन्फिनिटी होता है। तो यहां पर z का दूसरा वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। क्या हुआ, बोलो कोई दिक्कत। तो अब इसके बाद में देखो किसको खोज रहे हैं, बैठिए ऑफिस में आ रहे हैं। अब देखो यहां पर इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो तो अब आपका फंक्शन जो है अब जेड में जाएगा। अभी दिल्ली दूर है, अभी हम लोग जो है आधा रास्ता पहुंच चुके हैं। अब देखो, अरे बड़ा नहीं है, छोटा है। देखो 0 2 पाई बाई 2 है, तो पहला 0 के मान क्या है, 0 ही है, और दूसरा क्या है, इन्फिनिटी है। और देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर, dz के बराबर। और बटा में देखो tan स्क्वायर x है, तो ये क्या होगा, है जेड स्क्वायर प्लस क्या, अब ये बन गया आपका अलजेब्रा का इंटीग्रेशन बनेगा ना। अब इसका गुणनखंड होगा, तो अब देखो गुणनखंड होगा तो 0 टू इन्फिनिटी और dz बटा जेड स्क्वायर को हम जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड इंटू 1/2। बोलो लिख सकते हैं फिलहाल इतना को, जेड का स्क्वायर ही आएगा, 2 से 2 काटोगे और जेड का 1 में गुना तो जेड ही है। अब फिर देखो अब ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस बी स्क्वायर भी होना चाहिए, तो 1/2 का स्क्वायर आई जोड़ रहे हैं तो घटाना भी पड़ेगा, और पहले से प्लस क्या है 1। बोलो कोई दिक्कत। तो अब देखो ये क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी और dz बटा आप लोग देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर ही क्या है, -1/4 और प्लस 1, तो 0 टू इन्फिनिटी dz बटा z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब बताइए 4 एकम 4 में से 1 गया तो -3 बटा अच्छा प्लस में आएगा प्लस 3 बटा 0 से इन्फिनिटी dz बटा z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 3/4 है, तो हम इसको फार्मूला पर बैठाने के लिए √3 अब बटा 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत। अब इसके बाद में आप लोग को फार्मूला बताया गया है dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है ना। तो अब इसी पर ही जाएगा, तो इस पर जाएगा, सब उधर ढुक रहा है फिर निकलेगा। तो इसका बताओ क्या हो जाएगा फॉर्मूला के आधार पे, tan क्या होता है 1/a, तो 1/a का काम कौन कर रहा है, √3/2 पलट जाएगा, तो 2 बटा क्या होगा 2/√3, और ये क्या होगा tan इनवर्स x/a, तो x का काम कौन कर रहा है z प्लस 1/2 अब बाई a का मान √3/2 और पूरा का लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो 2/√3 और tan इनवर्स ए, सर को बोलो ना, और सर लोग है कि नहीं, रोहित सर नहीं है, जाके बोलो। अच्छा जाओ आते हैं। अब देखो tan इनवर्स है, अब यही 2 का z में गुना होगा तो क्या होगा बताओ,
2z क्या होगा 2z और +1 और बटा में क्या होगा 2 और फिर बटा में रूट अंदर 3/2 और 0 टू इन्फिनिटी। बोलो हो जाएगा। एक काम कीजिए, जिसका बाइक है नीचे वो हाथी के पास जो उनका गोदाम है उसको जाके हटा दो। है इसमें जिसका, जाके जल्दी हटाओ। अब देखो 2/√3 और यहां पर है क्या है बताओ tan इनवर्स और 2z + 1/2 है पलट के क्या हो जाएगा 2/√3। 2 से 2 गया 0 टू इन्फिनिटी। 2/√3 और tan इनवर्स क्या हो रहा है बताओ 2z + 1 अब बटा में √3 0 टू इन्फिनिटी। क्या तो हम कथी भाई ये लिखे तो 1/a को जब यहाँ पर a का जो मान है √3/2 पलटोगे तो क्या आएगा। चलो ए में कोई दिक्कत। अब बताओ खाली लिमिट पुट करना है, होगा कि वो कर दे। अभी एक पेज और जाएगा। नहीं जेड का मान नहीं रखना है, लिमिट हम लोग चेंज कर दिए है ना। तो जब फंक्शन चेंज हो जाए उसके साथ लिमिट भी चेंज हो जाए तो जेड का मान नहीं पुट करना है, समझ गई। तो आप लोग जो है अब यहाँ पर जेड का मान एक बार क्या रखोगे इन्फिनिटी और एक बार क्या आएगा 0। तो आंसर जो है आपको पूरा सोल्व करने के बाद 0 आएगा। आपको किताब में कुछ अलग दिया है तो गलत है, ये यहाँ पर ये सही होगा। समझ में आया। बन जाएगा कि कर दे, बन जाएगा ना। चाहे रुको कुछ और कर देते हैं। 2/√3 आई देखो tan इनवर्स 2z है तो ये 2 इन्फिनिटी होगा + 1/√3 अब माइनस क्या 2/√3 और tan इनवर्स यहाँ पर 0 + 1 अब बटा में √3 तो 2/√3 और tan इनवर्स है इन्फिनिटी है तो 0 तो 1/√3 आएगा। tan में 1/√3 tan π/6 tan π/6 है और माइनस 2/√3 और यहां पर भी तो क्या आएगा tan इनवर्स tan π/6 आएगा। गया हो गया, नहीं समझ में आया। अरे tan इनवर्स से tan ले जाएगी तो फिर π/6 तो आएगा, कोई बात नहीं, दोनों बराबर हो गया 0। अब कितना बड़ा किया जाए, समझ में आया। चलो तो इसे उतारो, लेकिन समय जो है ओवर हो चुका है। वीडियो से नोट कर लोगे नहीं, ठीक है तो जल्दी नोट करो। जल्दी नोट करो, 5 मिनट का समय है। चलो जल्दी नोट करो इसे। और इसके आगे फिर आपका क्लास जो है मैथ का कल होगा, अभी शायद फिजिक्स का है। फिर तो शांति से बैठे रहिए और हाला नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब अभी 1:30 बज गया, अभी फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे तो 2 बजाइए देंगे। आप हमको कहोगे तो हम 3 बजा देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो इसको नोट करो अच्छा से और फिर कल हम लोग पढ़ेंगे क्या। अब एक ही क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर है ये।